21 जून यह दिन दुनिया भर में जागतिक योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इसी जागतिक योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योग डे के मौके पर आज मैं फाल्गुन दोषी आपके लिए लेके आया हूँ योग और योगासन, उसके प्रकार, नियम, योग से मिलने वाले बेनिफिट्स और कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो सभी भारतीयों को पता होना जरूरी है। तो देर न करते हुए चलो बातें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ योगा, मतलब योग क्या है? तो योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी को, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचिति शुरुआत की जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करती, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तान तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परिस्थितियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनके मुकाबला करने के लिए सिद्ध विधि है। पिछली सदी में हठ योग, जो कि योग का सिर्फ एक प्रकार है, बहुत प्रसिद्ध था और प्रचलित हो गया था। लेकिन योग के सही मतलब और संपूर्ण ज्ञान के बारे में जागरूकता अब लगातार बढ़ रही है। बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के लाभ। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के लिए एक सफल विकल्प है, खास तौर से वहाँ जहाँ आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक साधन है। योग बुरी आदतों के प्रभाव को उलट देता है, जैसे कि सारे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करना, व्यायाम ना करना, गलत खान पान रखना इत्यादि। इनके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग के अलग रूप से लाभ पहुँचता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। रूल्स ऑफ योगा, योग के नियम। अगर आप यह कुछ सरल नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य योग अभ्यास का पूरा लाभ ले पाएंगे। 1. किसी गुरु के देखरेख में योग अभ्यास शुरू करें। 2. सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। 3. योग करने से पहले स्नान जरूर करें। 4. योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। 5. आरामदायक सूती कपड़े पहने। 6. तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सभी बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। 7. किसी शांत वातावरण में योग अभ्यास करें। 8. अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित करें। 9. योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। 10. अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। 11. धीरज रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। 12. योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक न नहाएं। 13. प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। 14. अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। 15. अगर तकलीफ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दे।
16. योगाभ्यास के अंत में हमेशा शवासन करें। तो ये थी कुछ योग से जुड़े हुए रूल्स। हमने अभी जाने रूल्स ऑफ योगा। अब हम जानते हैं योग कब करें या योग करने का सही समय क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटे योग के लिए सबसे अच्छे समय माना जाता है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन ना हो तो सूर्यास्त के समय भी कर सकते हो। इसके अलावा इन बातों का ध्यान रखें कि अगर दिन का कोई समय योग के लिए निर्धारित कर ले तो यह उत्तम होगा। सब आसन किसी योगा मैट या दरी बिछाकर ही करें। आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क या फिर घर पे भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जगह ऐसी हो जहां आप खुलकर सांस ले सके। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि योगा अभ्यास शुरू करने से पहले सही मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट मेंटल स्टेट बिफोर स्टार्टिंग योगा प्रैक्टिस। तो योग आसन हमेशा मन को शांतिपूर्ण अवस्था में रखकर किए जाने चाहिए। शांति और स्थिरता के विचार के साथ अपने मन को भरें और अपने विचारों को बाहरी दुनिया से दूर कर स्वयं पर केंद्रित करें। सुनिश्चित कर ले कि आप इतने थके ना हो कि आसन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो। अगर थकान ज़्यादा हो तो केवल रिलैक्स करने वाले आसन ही करें। हमने अभी जाना कि योग अभ्यास शुरू करने से पहले क्या मानसिक स्थिति होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि योगाभ्यास के दौरान क्या सही मानसिक स्थिति होनी चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट मेंटल स्टेट ड्यूरिंग द योगा प्रैक्टिस। आप जो आसन कर रहे हैं उस पर गहरा ध्यान लगाएं। शरीर के जिस अंग पर उस आसन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर अपनी एकाग्रता केंद्रित करें। ऐसा करने से आपको आसन का अधिकतम लाभ मिलेगा। आसन करते समय श्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। आसन के लिए जो सही श्वास करने का तरीका है वैसा ही करें। कब श्वास अंदर लेना है और कब बाहर छोड़ना है। अगर आपको इसका ज्ञात ना हो तो जो सामान्य लयबद्ध श्वास रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और योग की शुरुआत करने के लिए टिप्स और सुझाव को देखते हैं। योगा टिप्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप योगाभ्यास जीवन में पहली बार शुरू कर रहे हैं या योग से ज़्यादा परिचित नहीं है तो इन बातों का खास ध्यान रखें। अपने योगाभ्यास को धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। अगर आपके शरीर में लचीलापन कम है तो आपको शुरुआत में अधिकतर आसन करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप पहले आसन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत करें। सभी आसन दोहराव के साथ आसन हो जाएंगे। जिन मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव कम है वह सब धीरे धीरे लचीले हो जाएंगे। अपने शरीर के साथ जल्दबाजी या ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। शुरुआत में आप सिर्फ वही आसन कर सकते हैं जो आप आसानी से कर पाए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी श्वास लयबद्ध हो। शुरुआत में हमेशा 2 आसन के बीच कुछ सेकंड के लिए आराम करें। 2 आसन के बीच में विश्राम की अवधि अपनी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से तय कर लें। समय के साथ यह अवधि कम कर लें और देखिए आप आसानी से योग को कर सकेंगे। हर एक काम अच्छे से करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती है। वैसे ही अच्छे योगाभ्यास के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अब हम ये देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशन टू टेक फॉर अ गुड योगा प्रैक्टिस। 1. गर्भावस्था के दौरान योग किसी गुरु की देखरेख में करें तो बेहतर होगा। 2. 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे ज़्यादा मुश्किल आसन ना करें, किसी गुरु के निदर्शन में ही योग करें। 3. खान पान में संयम बरतें, समय से खाए पिए। 4. धूम्रपान सख्ती से प्रबंधित किया जाना चाहिए। अगर आपको तंबाकू या धूम्रपान की आदत है तो योग अपनाएं और यह बुरी आदतें छोड़ दें। 5. नींद ज़रूर पूरी लें। शरीर को व्यायाम और पौष्टिक आहार के साथ विश्राम की भी ज़रूरत होती है, इसलिए समय से सोए और समय से जागे। इसके अलावा हमें हमारे योग में विश्वास रखना ज़रूरी है। विश्वास का महत्व एक अच्छे योग के अभ्यास के लिए क्या होता है ये अब हम देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ फॉर अ गुड योगा प्रैक्टिस। अपने आप में और योग में विश्वास रखें। सकारात्मक सोच एक आदर्श योगाभ्यास की सच्ची साथी है। आपकी मानसिक दशा और दृष्टिकोण ही अंत में आपको योग से मिलने वाली तमाम फायदे दिलाती है। तो अपने योग पर, अपने योगासन पर
और अपने दिल दिमाग सभी पर विश्वास रखें। अब अंत में मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे योगासन के नाम जो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, जैसे कि बुद्ध कोणासन, बालासन, भैरवासन, भेकासन, भुजंगासन, दंडासन, धनुरासन, गर्भासन, गोरक्षासन, कुर्मासन, लोलासन, मालासन और दो और शवासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, सुखासन, सूर्य नमस्कार जो कि सबसे ज़्यादा किया जाता है, ताड़ासन, त्रिकोणासन, तुलासन और वीरभद्रासन इत्यादि। तो ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखें और इन पर अमल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।